हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बस अपने माँ बाप की सेवा करो, उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी उस पर लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने उधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गई। नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीबी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत में होगा तो हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने के लिए आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेड़ी को फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस इससे ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेड़ी ले आया कर। अगर 13 रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए भाई, सुबह रेड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक थैला धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है तो कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी कि ये अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देता है। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती है। तो दोस्तों, चाहे हमारे कितने भी बूढ़े या गरीब माँ बाप हों, हमें उनका हमेशा आदर और सत्कार करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का दिल दुखाने से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते और ना कभी हम धन धान्य से पूर्ण हो सकते हैं। कभी भी उनकी हमें बद्दुआएं भी नहीं लेनी चाहिए, जिसके कारण हम कभी भी फल फूल नहीं सकते।
तो दोस्तों, है ना मज़ेदार कहानी। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं। धन्यवाद।